हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल एविएशन अभी तक ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं किया। आप बोलेंगे तो आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट देख लीजिए। जो स्टॉक है उसमें या तो दबे हुए हैं या तो एक जगह के पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। एक मूवमेंट से ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं रहे हैं। आप कंपेयर करिए दूसरे स्टॉक से या दूसरे सेक्टर से। यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन करना कभी भी सही नहीं है, लेकिन आप सेक्टर वाइज करेंगे तो इसने अभी तक ऐसा कुछ रिटर्न कमा के नहीं दिया है। और एक बात याद रखिए, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और इकोनॉमी में अगर ग्रोथ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आना पड़ेगा। उसी से जॉब क्रिएट होता है, उसी से इकोनॉमी का पहिया घूमता है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन स्टॉक कब मूव होगा ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये ज़रूर बताया जा सकता है। देखिए, बहुत बार होता है कि हम अच्छी कंपनीज खरीद लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं साल भर 2 साल, मूव नहीं करता। अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि आपने अच्छी कंपनी खरीदी है। दूसरा, आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सडनली आप परेशान होकर बेच देते हैं। और उसके बाद भी देख रहे हैं, अब 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप खुश होना शुरू हो जाते हैं कि भाई नहीं किया परफॉर्म। उसके बाद सडनली वो ऊपर जाना शुरू होता है और फिर इतना तेज़ी से ऊपर जाता है कि जब आप एक टाइम पे देखते हो तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि काश मैंने ले लिया होता या रख लिया होता, या और उस पर थोड़ा बहुत SIP कर लिया होता, तो मैं आज जितना कमा रहा हूँ जिस स्टॉक में लगा के, उससे कहीं गुना ज़्यादा कमाता। सो ये ऑल्दो केस टू केस स्पेसिफिक है, हर स्टॉक के लिए इम्प्लाई होता है। बशर्ते है कि आपको पता हो कि आप जो खरीद रहे हो वो क्या है और उसका क्वालिटी क्या है, राइट। और आपको यहाँ पे देखिए, 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाला जो स्टॉक है, यहाँ पे आपको 16 के पी पे मिल रहा है, ठीक है। आपका इस सेक्टर में होने के बावजूद भी देखिए 9 टाइम्स, ये कम है वैसे, 15 के नीचे नहीं होना चाहिए, 9 टाइम्स में मिल रहा है आपको, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो है नंबर, लेकिन ये भी है कि ख़राब नहीं है। यहाँ पे अब देख लीजिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल्दो कम हुआ है, लेकिन मैं जनरली क्वार्टरली की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं क्वार्टरली ट्रेंड के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्वार्टरली मूव्स जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को वोलेटाइल कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर देते हैं। तो हम क्या है, बेटर है कि ईयरली ट्रेंड्स के बारे में अगर देखेंगे तो अब देखिए, ये 5-6 यहाँ पे उससे पहले ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं, पिछले 6-7 साल से 5-6% का आपको नेट प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है। सो आप बोल सकते हैं ये कम है, एनी हाउ 1000 करोड़ के मार्केट कैप के लिए कम है, किसी भी मार्केट कैप वाले के लिए कम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है कि ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें, मैं लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, ये एक रियल पेशेंस टेस्टर है। आपको यहाँ पे ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड किस तरीके है। ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। कब से टेस्ट कर रहा है? 2007 से। तो यहाँ पे 13 साल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इतना लंबा समय जब हो जाता है तब, क्योंकि ये इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये आपका सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है तो इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेंड को समझिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, ये स्टॉक 2001 से यहाँ पे 2007, इसके बीच में, ठीक है, 6 साल में इसने देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1,34,000% का रिटर्न दिया है, राइट। तो आप अगर 2000 से बने हुए हैं तो ये आपके लिए ये 13 साल कंसोलिडेशन वाला साल है, राइट। और आपको क्या लगता है कि 1,30,000% देने के बाद क्या ये 6 साल में वो भी
तो क्या किसी स्टॉक को उसके बाद भी कंटिन्यूस बढ़ते रहना चाहिए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये जो 2006 में जो गया है 106, वो इकोनॉमिक बूम और इकोनॉमिक अपसाइड का फेज था, जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम हो रहे थे, जॉब आपको बहुत इजी मिलता है उस टाइम पे। अगर आप जो जॉब मार्केट में होंगे उनको पता है कि कितना इजी था तब जॉब मिलना, ठीक है। रिक्वायरमेंट इतना हाई था, वो फेज़ ही अलग था। और उसमें जिस तरीके का रिटर्न दिया यहाँ पे देखिए, फिनोमिनल है। उसके बाद ये 13 साल से कंसोलिडेशन में चले गए। आप अगर खाली 2007 के बाद से देख रहे हैं, ठीक है, सर्च करके देखेंगे आप 1 साल का चार्ट, 2 साल का चार्ट, आपको क्या दिखेगा? कंसोलिडेशन दिखेगा। लेकिन आप अगर 15, 20, 25 साल का चार्ट दिखेगा तब आपको दिखेगा कि सॉरी, करेक्शन दिखेगा शॉर्ट टर्म में। 20-25 साल का चार्ट दिखेगा तब आपको दिखेगा कि कंसोलिडेशन में है, और वो भी इतने बड़े रिटर्न देने के बाद। तो ये स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो स्टॉक है टेक्निकली इसका जो चार्ट पैटर्न आगे आने वाला है, या हो सकता है वो कुछ ऐसा है होगा कि यहाँ कब जाएगा ऊपर वो तो नहीं पता, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा वो ऐसा होगा, इतना ज़रूर पता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड में, वही बोल रहा हूँ, ट्रेंड समझना ज़रूरी है। पेशेंस ज़रूर टेस्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमको ध्यान रखना है, इवन जिन्होंने 2000 में खरीदा उनको भी, उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। देखिए इसका जो है रेंज आप समझ लीजिए, 279 ऑन द अपसाइड एंड 31 ऑन द डाउन साइड। इवन जिन्होंने 2000 पे लिया है, 31 के नीचे अगर जाता है तो आपका क्लोज हो जाना चाहिए वहीं पे ट्रेंड। लेकिन ये इस रेंज के अंदर 13 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये टाइम कंसोलिडेशन है प्राइस के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपका जो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 47 और 31, और ऊपर आपका पहला रेजिस्टेंस या टारगेट बोलिए 122, उसके बाद 169, फिर 279। ये इसी के बीच में घूम रहा है स्टॉक। आप अगर बियॉन्ड हॉराइजन देखना चाहते हैं यहाँ पे कि आगे क्या होने वाला है, तो आप ये ध्यान रखिए, ये कब 279 के, पहली बात तो 279 के ऊपर जब तक नहीं जाता नया कोई ट्रेंड शुरू नहीं होगा। लेकिन जब जाएगा तब बहुत बड़ा एक ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कब जाएगा वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड से ये पता कर सकते हैं, ये ट्रेंड आपको ये हेल्प कर सकता है। जैसे ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है, ये 31 के पास आ गया, तो मेरे को पता है ये मेरा बहुत अच्छा बाइंग जोन है, ये मेरा बहुत अच्छा बाइंग जोन है, क्योंकि ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। तो ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 279, 280 के ऊपर कब जाएगा ये आपको टाइम ही बता सकता है। लेकिन एक बार जब निकलेगा तो यहाँ पे पहली बात तो ये तो श्योर है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। कितना बड़ा आएगा वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद कहाँ तक जा सकता है टेक्निकली वो ज़रूर बताया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को मेजर करेंगे यहाँ पे इसके लिए। और ये लेंथ छोटा नहीं है, यहाँ पे 700% का है। नीचे से ऊपर तक जाना मतलब 750-800% का जंप है। सो वही चीज़ हम यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे कि अगर ये 279, 280 के ऊपर जाता है, जब भी जाएगा, सो नेक्स्ट जो आपका टारगेट, प्रोबेबल टारगेट बनता है वो सीधा 2500 के आसपास का बनता है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो जंप है वो कितना बड़ा होगा, राइट। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रेंड के साथ चेंज होगा, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा हम अपडेट करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए ट्रेंड से कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये एक बहुत लंबे और बहुत बड़े ब्रेकआउट के बाद, बहुत बड़े रिटर्न देने के बाद ये कंसोलिडेट और करेक्ट हो रहा है पिछले 12-13 साल से। और जब इसका करेक्शन ख़त्म होगा और इकोनॉमी जब भी पिकअप करेगा, तब आप देखिए ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है, और जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।